बुधवार को मोतिहारी स्थित कचहरी चौक के गोलंबर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में इंजीनियर रमेश कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी इस सामाजिक आर्थिक सर्वे, जिसके पहले चरण में कई तरह की विसंगतियां हैं, वहीं रमेश कुमार ने कहा कि जानकारी ऐसा भी है कि कई परिवार ऐसे हैं जिसके यहाँ कोई भी व्यक्ति सर्वे करने गया ही नहीं, पड़ोसियों से आधी अधूरी जानकारी लेकर सर्वे में डाल दी गई है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए इंजीनियर रमेश कुमार ने कहा, अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकार ने इस गलत जातीय जनगणना में बिहार के जनता का लाखों रुपए बर्बाद किया है। वहीं सुभाष कुशवाहा ने कहा, सरकार सिर्फ समाज जात पात में बांटकर कुर्सी हथियाने के फिराक में है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संत सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में रालोजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोतिहारी से लाइव 24 न्यूज संवाददाता सुमन कुमार की रिपोर्ट। गणना जो हुआ है जातीय जनगणना के नाम पर जो दलाली किया गया है, ठगा गया है, तो ठगा महसूस आम जनता कर रही है। इसलिए अगर जनगणना मैं साबित करके दिखाऊंगा कि किसी भी अगर जिले में किसी भी गांव गलिया में अगर कोई भी हमारे मास्टर अभिभावक गए हैं तो किसी का जाति पूछने का काम नहीं किए। इसलिए उन्होंने जाति पूछा ही नहीं कि जाति क्या होता है, सोझे नाम लिखने का काम किया, लेकिन जाति नहीं पूछा कि किस जाति को अगर आपका भी जाति है तो दूसरे में कन्वर्ट करने का काम किया गया है। मैं अरे 60 जो है 60 ऐसे विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें से 60 से 70 हजार की आबादी कुशवाहा की होती है। हर जिले में पूरे विधानसभा 243 में हमारे 60 ऐसे बाहुबली क्षेत्र है, बाकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें 25 से 30 हजार की मेरी आबादी होती है, जिसमें कहीं से कोई नहीं है, कहीं से कोई नहीं है। पूरे क्या 534 प्रखंड में घूमने का काम किया हूँ, 534 प्रखंड में जाने का काम किया हूँ। मैं देखा हूँ एक एक गाँव एक एक गलियों को मैं देखा हूँ कि मेरी आबादी कुशवाहा की आबादी वो कम किया गया है, कम, जो कि सर्वे बताता है। इन्होंने बता रहा था 1931 की बता रहे थे, याद दिला रहे थे। अरे 1931 की बात छोड़िए, 1911 में भी सर्वे किया गया था तो उसमें भी 9% की आबादी हुआ था। उस समय में 9% की आबादी दिया गया था। आज की आबादी कम से कम 12 से 13% की 14% की आबादी है, तो कैसे घटा दिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण। इसलिए पूरे सुबह बिहार में यह अशोक सम्राट की वंशज है, मानने वाला नहीं है। ये भगवान बुद्ध की धरती है, गौतम की धरती है। इसलिए यह राष्ट्रीय लोक जनता दल कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। प्रकाशन करना ही चाहिए सरकार को, ये हम लोग का मांग है। इसीलिए इस सूची को हम लोग का कहना है कि इसमें बहुत सा त्रुटियां हैं, इसलिए पूरा जो है इसका जो है सर्वे कराइए, तब जाकर के हम लोग इसको देखें समझें। तब तक पार्टी आंदोलन पर है। सत्यता की बात करें तो बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है। इस फर्जी रिपोर्ट के खिलाफ में राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना पे बैठी है। हम लोग का मांग है कि जेन्युइन रिपोर्ट, जेन्युइन तरीका से जातीय जनगणना हो और जारी हो। जैसे आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर होता है, वोटर आई कार्ड बनाने के लिए एक सेंटर होता है, वैसे ही जातीय जनगणना को यदि सही करना है तो हर पंचायत में एक सेंटर बनाया जाए जिसमें लोग स्वयं अपनी जाति को देख सके। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि है तो उसमें खुद सुधार कर सके। लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं की है। ये किसी खास राजनीतिक दल के दबाव में आके उसके समीकरण को मजबूत करने के लिए, पार्टी को समीकरण को मजबूत करने के लिए तमाम सैकड़ों छोटी छोटी जातियों की संख्या के साथ घालमेल किया गया है। ये बहुत ही खराब बात है। इससे आने वाले समय भविष्य में जो है अनेक जातियों को काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसमें हर हाल में सुधार चाहते हैं। नीतीश कुमार जी आज के डेट में अब तो रबड़ स्टाम्प दूसरे को कहा करते थे, लेकिन खुद रबड़ स्टाम्प हैं और जो है उनको चलाने वाला दूसरा नेता है, दूसरे दल के हैं जो देख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के कारण जो है बिहार को काफ़ी खामियों से गुजरना पड़ेगा। कि बिहार सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कराए
इसमें हमारे नेता भी समर्थन दिए कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना हुआ और उसका जो डाटा पेश किया गया वह खास किसी एक जाति का को मैंने आगे बढ़ाया गया है। ये राजनीतिक एक साजिश के तहत किया गया है। चूंकि आज जो इलेक्शन आ रही है वह इलेक्शन के चलते चुनाव को देखते हुए ये डाटा आनन फानन में पेश किया गया है कि चुनाव के पहले हम इस तरह का डाटा पेश करें कि आने वाले समय में हमको फायदा हो। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है, जो छोटी छोटी जातियों को, एससी एसटी को, मुस्लिम को जो माने पूरे बंटवारा कर दिया, तोड़ फोड़ करके पेश किया गया है, आने वाले समय में उनको सारा जनता, बिहार के जनता उनको अपनी बार दिखा देगा कि किस जात का कितना संख्या है, इस गद्दी से उनको हटा देगा। निश्चित रूप से वह लोगों ने जिस आशा के साथ आप जंगल राज के खिलाफ बिहार के लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन उसी जंगल राज के साथ जो पूर्व में उनका विरोध करके आप सत्ता में आए, लोगों ने आपको समर्थन दिया, लेकिन फिर जाके उसी के गोद में बढ़ गए। इसलिए जनता सब कुछ जान रही है, आने वाले समय में जनता सब कुछ दिखाएगी, आपको गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी।